आज मैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए। 30 क्वेश्चन का सीरीज है और कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए और फिर मैं मानूंगा कि 25 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ये शिफ्ट पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद है तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेलवे की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है, घनश्याम सर, बेगूसराय। चलिए, इसको आप पूरा नहीं पढ़ेंगे। बार ग्राफ में आप गलती करते हैं कि समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए, गुरुवार थर्सडे से रविवार यानी संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। देखिए, गुरुवार कहाँ है, ये हो गया आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। देखिए, गुरुवार को साइकिल कितना बेचा गया, ये देखिए, ये 12 साइकिल बेचा गया। चलिए लिखते जाइए आप लोग ओरली भी कर सकते हो। गुरुवार के बाद देखिए शुक्रवार को कितना 10 साइकिल बेचा गया। ठीक है, फिर देखिए ये शनिवार, ये शनिवार है, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को कितना साइकिल बेचा गया, ये देखिए, एक सेकंड, ये गौर से देखिए आप। 6 और 8 के बीच में कौन आएगा, 7 आएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रविवार को कितना साइकिल बेचा गया, ये रविवार का देखिए आपको 10 और 12 के बीच में कौन आता है, 11 आता है। तो चलिए 11 साइकिल रविवार को बेच लिया। तो बताइए आप लोग कितना साइकिल बेचा गया, 10 कैरी 1, 40 साइकिल बेचा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, बिना समय बर्बाद किए हुए। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन लगाना पड़ेंगे, नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि बड़े बड़े चैनल पे कोर्स खरीद लेते हो बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा के आप लोग गलती कर रहे हो। 30 में से कितना आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। 16 के वर्गमूल, 16 का वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। उसके बाद 4 के वर्ग का गुणनफल, और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इस दोनों का गुणनफल आप बताइए, इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। और आपको टाइम के अंदर करना है सवाल, ये नहीं कि आप दुनिया भर का समय लगा देंगे। बस क्या होता है, इससे रिजल्ट पे बहुत असर पड़ता है। देखिए अंडर रूट, ये अंडर रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए यहाँ इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन है, ये जो है ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, डिवाइड का साइन है, तो मैं इसको अगर नीचे लिख दूँ तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, सभी लोग को पता है। चलिए, और इसका मैं अंडर रूट अगर कर दूँ, देखिए मैं इजी डिफ़िकल्ट सारे सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, जो पूछेगा मैं वो लेके आया हूँ, बस मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट और साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट है, तो ये जब इसका आप अंडर रूट करोगे तो दोनों का हो जाएगा ना, दोनों पे है तो क्या आएगा आपको बाहर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आप लोग के एग्जाम में जल्दी करना है ताकि टाइम लिमिट क्रॉस ना हो। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। यही साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता तो टेन थीटा आप मारते, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट जो 4 नंबर हमारा सवाल है, 1 सेकेंड, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन, रुक जाइए। इस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब दे दिया तो मानूंगा तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से, चक्रवृद्धि ब्याज के कितना रेट लग रहा है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि जो है, आप इसको पढ़ लीजिए, पूरा पढ़िए, मैं इसको समझाऊंगा। मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था। वार्षिक दर से निवेश किया गया 37,500 रुपये। देखिए ये इसको डिफिकल्ट कर देता है। ठीक है, 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित होता है। लीजिए, नए स्टूडेंट फंस गए, लेकिन आपको फंसना नहीं है। जब भी अर्धवार्षिक बोले तो आपको पता है रेट को हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4% आ गया। टाइम को हम लोग क्या करते हैं, टाइम देखिए, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन बदलोगे, 2 1 2 1 3, 3/2 आ जाएगा। और 3/2 टाइम को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 3। आपको 4% और 3 ये दोनों से मतलब है, ये दोनों से अब आपको मतलब नहीं है। यानी 4 का सक्सेसिव परसेंट अगर आप 3 इयर्स के लिए लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 12.48 अप्रॉक्स। ठीक है, आप लेके देख लेना। अगर आप सक्सेसिव परसेंट नहीं लगाओगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा समय खाया था इसने। ठीक है,
तो 12.48 है। अब बोल रहा है कि अर्धवार्षिक ब्याज दर से कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा कहने का मतलब होता है कि मिश्र धन, ठीक है। आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो अब हमको इस रेट से मतलब है, क्योंकि 3 इयर्स का सक्सेसिव परसेंट ये हो जाता है। आप इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान दें, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए थे एक शिफ्ट में। चलिए, तो हमारा मूलधन कितना था, देखिए 37,500, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसका आप डायरेक्टली क्या कर लो, 112.48 निकाल लो बस, क्योंकि आपसे मिश्रधन पूछा गया था। आप इससे इसको अगर एक सेकंड परसेंटेज के लिए आप 100 लगाओगे और वो पॉइंट को अगर आपने कैंसिल किया है तो नीचे 2 जीरो तो लगाना ही पड़ेगा। और इसको इतना सा आप मैंने आसान बना दिया, इसको आप फर्दर ऐसे सॉल्व अगर कर लेंगे तो आपका जो आंसर ये ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पास है, आपको कंफ्यूज नहीं करना, इतना तो आप कर ही सकते हो। मेन प्रॉब्लम यहाँ था जो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया। देखिए, ये भी मैं समझता हूँ कि इजी क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है। कॉट ए इजकल टू 12/15 बोल रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग को बेसिक चीज़ें याद करके रखनी होगी, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए B/P होता है कॉट थीटा, ठीक है, B/P, क्योंकि tan थीटा P/B होता है। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया। ये है आपका 12/5, ठीक है। तो 12/5 है तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, आई होप, 5, 12, 13 का, तो हाइपोटेनियस 13 हो जाएगा, ठीक है। और नहीं याद हो तो आप निकाल लेंगे। तो आपको बताना है कि साइन ए, ये बताना है, ये साइन ए कॉस ए ये जो भी है। तो एक काम करिए, मैं इसको लिख देता हूँ, साइन ए, आप नहीं लिख के समय भी आप अपना बचा सकते हैं, कॉस ए इंटू क्या है, ये कॉसेक है क्या, कॉसेक ए, ठीक है। चलिए अब सबको जल्द बारी बारी से रखता हूँ मैं। साइन ए, साइन थीटा P/H होता है, ठीक है। तो 5/13 मैं रख दूँ, मैं बार बार 5/13 लिख देता हूँ, P/H नहीं लिख के। कॉस थीटा होता है B/H, आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं कर देता हूँ बंद, इंटू कॉसेक थीटा P/H का उल्टा क्या होता है, H/P होता है, 13/5 हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना, ठीक है। बोर्ड मास के रूल से 13 कैल्शियम 13 आ जाएगा, और यहाँ 12 और ये क्या है 5 है 17 हो जाएगा। आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दोगे इस 13/5 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 17/5। तो कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। देखिए मैं टाइम लिमिट के अनुसार ही बताऊँगा, टाइम के बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, एक आदमी, ये क्वेश्चन उम्मीद आपको दिख रहा होगा यहाँ इस जगह, 25% की हानि पर एक मेज को 4200 में बेचता है। एक बात बताइए, 25% की हानि पर 4200 में बेच रहा है, तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। एक बात बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़, ये CP आप मान सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अभी हमको इससे मतलब नहीं, 25% लॉस पे बेच रहा है, मतलब उस मेज का जो कीमत होगा वो 75% के इक्वल होगा, ठीक है, जो कि है आपका 4200। तो आप कहोगे कि सर 25% अगर प्रॉफिट हमको चाहिए, 25% अगर आपको प्रॉफिट चाहिए कोई चीज़ पे, मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो उसका दाम जो हो जाएगा वो 125 के इक्वल हो जाएगा। तो बस 125% निकाल लीजिए। देखिए तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 4200/75, और जब आप 125 निकालोगे तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125% निकालना है आपको, तो 125%, देखो 25 3 जा 75 और 25 5 जा 125। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0 0 और 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 21। देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं पे, एक सेकंड कुछ गड़बड़ इसमें, रुक जाइए, सॉरी फॉर दैट। 4200, हाँ 21,000 और नीचे ये देखिए, इससे अगर आप काट दोगे 3 से इसको तो 7,000 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए और बी। ये क्वेश्चन को भी अगर आपने बना लिया तो मैं मानूंगा तैयारी ठीक ठाक चल रही है।
चलिए मैं शुरू करता हूँ, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। ये भाई ए हो गया, एक सेकेंड, ये भाई हमारे ए हो गए और ये हमारा कोई भाई बी हो गया, ठीक है, बी, ठीक है। इसका बीच का दूरी 300 किलोमीटर, कितना है 300 किलोमीटर दूरी ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। और उसके बाद क्या हुआ, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, एक इस तरफ जाएगा और दूसरा इस तरफ आएगा, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। 2.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मतलब ये कि ये मान लीजिए इनके बीच की दूरी 2 घंटे बाद कितनी रह जाएगी, 25 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, खाली आपको समझना है। एक स्कूटर की चाल अगर मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ, ये चाल है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा का 10 किलोमीटर ज़्यादा है तो x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में ये स्पीड दिया हुआ है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर कर दिया है, 300 किलोमीटर, आप भूल से भी नहीं लेंगे, 300 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं कवर किया, 300 किलोमीटर -25 यानी कि 275 किलोमीटर डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। 275 किलोमीटर, देखिए 275 किलोमीटर अगर आप लोगे, एक सेकेंड, क्या पूछ रहा था, प्रत्येक स्कूटर के चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, एक सेकेंड रुक जाइए, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए 275 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और देखिए कितना टाइम लग रहा था ये लोग को, 2.5 आवर्स टाइम लग रहा था, तो ठीक है 2.5 आवर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2.5 आवर्स, ये किलोमीटर में या आवर में, कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और ये डिस्टेंस, एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। तो यहाँ स्पीड किसकी, दोनों की कॉम्बाइन स्पीड आपको लेना है। तो x पहले की थे a की, और ये बउआ b की जो थी वो थी x + 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इसको सॉल्व करना है, तुरंत हो जाएगा। देखिए ऐसा आपको अप्रोच लगाना है एग्ज़ाम में, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए 25 × 25, 25 फिर 2 कैरी होगा, 25 × 25 110, और जब आप इस 110 और उधर क्या हो जाएगा 2x + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप 110 में से उधर से 10 इधर ले आओगे तो इधर हो जाएगा 2x, और 2x = इधर 100 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2 से इसको अगर काट दोगे तो 50 टाइम्स जाएगा, x का वैल्यू आ गया 50। तो अब आप बताइए कि कितनी चाल हो जाएगी, तो a की चाल हो जाएगी 50 और b की चाल हो जाएगी 50 और 10 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ मैं, आप इसको और जल्दी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा है कि सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए दिखने में इजी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बहुत हार्ड हो जाएगा सवाल। चलिए इसको देखिए, एक आदमी क्या कर रहा है, 360 रुपये में 144 संतरे खरीदता है। देखिए कभी भी आप बाज़ार जाते हो तो आप पैसे को ऊपर रखोगे, 1 केजी या 1 पीस या 1 लीटर किसी भी चीज़ का आपको दाम निकालना है तो टोटल पैसा आप ऊपर रख देंगे, और जितना क्वांटिटी है उसको आप नीचे रख देंगे। ये आ गया भाई एक संतरे का CP, ठीक है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है अभी। अब देखिए 10% के लाभ पर बेच दिए, ये 360/144 CP था, इसको आप 10% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 110/100 लिख दूं तो कोई दिक्कत। फिर कह रहा है कि प्रति दर्जन संतरे कितना देगा, एक दर्जन में कितना संतरे देगा। ये तो था एक चीज़ का CP और ये एक चीज़ का SP था जब लाभ हो रहा था 10%। अब देखिए 12 संतरे बेच रहा है तो किस रेट से बेचेगा, सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। ये 12 से 144 जाएगा 12 टाइम्स, 12 से ये 36 जाएगा 30 टाइम्स, इससे ये कट गया, और 10 से ये 33 टाइम्स जाएगा, 11 3 जा 33, यानी एक दर्जन में अगर वो 33 संतरे बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप लगाना मत बोलिए। ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। जब भी का के की बोले तो आपको गुना लगाना। ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई का के की मतलब गुना होता है, 5/8 है। मैंने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। इस 8 को मैं इस ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8a इजकल टू 5b आ जाएगा ना। अब इसको रेशियो अगर आपको निकालना रहता तो आपको पता है कि ए का रेशियो 5 हो जाएगा और जो b का रेशियो है वो 8 हो जाएगा। b का रेशियो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप बताइए कि b की लंबाई से a की लंबाई क्या हो जाएगी? b की लंबाई से a की लंबाई b और रेशियो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8:5। देखिए समय आपका बचाने के ऊपर है, आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहला अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। पहला अंक का 3 गुना, लेट अस सपोज कि मैं बी नंबर शुरू करता हूँ, ठीक है। पहला अंक का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू दूसरे अंक, दूसरा अंक कौन है? 7 है। दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, ठीक है, 2 गुना से 5 अधिक है। देखिए क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? तब ये ऑप्शन होगा, नहीं तो सी पे जाऊंगा मैं। ये 18 हो गया, ये हो गया 7 2 5, 7 2 14 और 5 19। ये नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। एक सेकंड, सी नंबर जाता हूँ मैं। सी नंबर एक क्वेश्चन, एक पहला नंबर को आप 7 ले लेंगे तो पहले अंक का 3 गुना, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के, दूसरा कौन है? 8 है, दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देखिए आपका आ रहा है ना, एकदम आ रहा है। 7 3 21, 8 2 16 और 5 21। यस, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा तुरंत। आप 2 वेरिएबल रख के देख लेना, आपका गलत हो जाएगा सवाल, एक वेरिएबल से हो जाएगा ऑप्शन से। अब ये मीना वाला जो क्वेश्चन है अगर जो बना दिया तो मैं मानूंगा बहुत फैंटास्टिक तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहे, देखिए किस तरफ के इसमें दिमाग लगाया है। देखिए 2,75,000 का लोन लिया, 8% पर एनम, 8% पर एनम की दर से, और 3 साल में उसको भुगतान करना है, ठीक है। लेकिन भुगतान करने समय वो 3,35,000 रुपया देती है, ठीक है, और एक स्कूटर भी दे देती है। अब भाई ये स्कूटर का क्या पच रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। देखिए पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि भाई 2,75,000 पे उसको कितना क्या लगने वाला है, ठीक है। 2,75,000 पे देखते जाइए आप, खाली कितना हो जाएगा। 8% से लग रहा है ना, 8% PRT/100। अब आप खुद ही देख लेना ये क्वेश्चन कितने मज़ेदार है। 2 0 से 2 0 मेरा कट गया। आप इसको एक सेकंड टाइम बचाने का मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए जल्दी से इसको, ताकि सॉल्व किया जा सके। आपको जो देना पड़ेगा बैंक को, वो पैसा देना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 66,000, ठीक है, 66,000 हो जाएगा, ठीक है। 66,000 तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन बैंक टोटल पैसे लेता है, कभी भी क्या लेता है? अमाउंट लेता है। तो अमाउंट में आप क्या करोगे? 2,75,000 में 66,000 ऐड करोगे कि नहीं करोगे? बोल दीजिए। और जब आप 2,75,000, देखिए मैं करके बता रहा हूँ, 2,75,000 में अगर आप 6,000 ऐड कर दोगे, मैं कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार, गलती बहुत लोगों का हो गया था। कितना हो जाएगा आपको? 3 लाख अप्रॉक्स, लगभग मैं सीधा बता देता हूँ, 3,41,000 आ जाएगा, ठीक है। 3,41,000 में क्या करना आप, $3,41,000 आपका अमाउंट हो जाएगा। इसका जो अमाउंट हो जाएगा, आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा बैंक को, वो देना पड़ेगा 3,41,000, ठीक है। लेकिन आप दे कितना रहे हो? 3,35,000 दे रहे हो, ठीक है। तो 3,35,000 तो कितना, 6,000 आपने कम दिया बैंक को, कितना 6,000 रुपये कम दिया, और वही स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। कुछ कम पैसा दे रहा है, बदले में स्कूटर दे रहा है, तो 6,000 रुपये कम दोगे। आप अमाउंट निकाल के
अमाउंट निकाल के इससे माइनस करके देख लेना। 6,000 रुपया स्कूटर का जो है सो पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। 2 नल एक्स और वाई जो है 5 घंटे और 10 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। एक नल जो है आपका एक्स है, एक सेकंड रुक जाइए, एक्स है, और एक नल कौन है, वाई है ना। ये 5 घंटे में भर रहा है, ये 10 घंटे में भर रहा है, और एक जेड जो है 20 घंटे में खाली कर रहा है। ये खाली वाले में माइनस आप लगा देना, बहुत सारे गलती हो जाते हैं। चलो इसको टोटल कैपेसिटी के लिए आप इसका एलसीएम निकालोगे, जो कि आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब बिना एलसीएम निकाल के मन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये 12 यूनिट काम करेगा, ये 6 यूनिट काम करेगा, और ये 3 यूनिट काम बिगाड़ेगा, खाली करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ना कि यदि तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने घंटों में भरा जा सकता है। देखिए टोटल टैंक भरना है हमको 60, और देखिए 60 भरना है, और 12 काम कर रहा है, फिर 6 भी काम कर रहा है अपना, मतलब 6 एफिशिएंसी से, और ये 3 जो है काम बिगाड़ रहा है। अब बताइए आपका कितना हो जाए, 60/12 6 कितना होता है, 18 में 3 के 15, 4 आवर्स में ये भर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, अनिल वाला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी देखने में डिफ़िकल्ट और बड़ा लग रहा है, बट है बड़ा इजी। अनिल 6 अंडे खरीदता है, 100 अंडे 6 रुपये प्रति पीस की दर से 100 अंडा खरीदा। अच्छा बताइए 6 रुपये प्रति पीस की दर से कितना अंडा खरीदा, 100 अंडा खरीद रहा है, तो सीपी कितना हो गया उसका, 600 रुपया सीपी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अब आइए, जब अब तो खरीद लिया भाई बेचारे ने, अब बेचने की बारी आती है। 25 अंडे, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से आप, 25 अंडे को क्या कर रहा है वो, 10% लाभ से बेच रहा है। एक सेकंड, पहले 25 अंडे का मैं सीपी देख लेता हूँ 6 रुपये के हिसाब से। अब इसको क्या कर रहा है वो, 10% लाभ से बेच रहा है, तो 110 बाय में 100 लिख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए, फिर 25 अंडे जो है 25% हानि से बेच रहा है। 25 अंडे का पहले मैं सीपी निकाल लूँ 6 रुपये के हिसाब से, 25% हानि से बेच रहा है, तो 75/100 हो जाएगा ना। लोग अलग अलग करेंगे, बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन तुरंत मैं करके बता रहा हूँ। फिर 50 अंडे बच जाएंगे, 50 अंडे बच जाएंगे, इसका भी सीपी 6 रुपये के हिसाब से होगा। अब जब बेच रहे हो तो 20% लाभ से बेच रहे हो, तो 120/100 कर दो, तुम्हें किसी को कोई दिक्कत। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो इसको देखिए ऐसे 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 कर लेगा, 25 3 जा, ये 4 जा आपका, ये देखिए इस तरह देखिए, ये आ जाएगा 10 से 10 गया, 10 5 जब 50। अब जब आप इसको कर लोगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। आप जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो ये तीनों को जब आप सॉल्व कर लो, यहाँ ये जो है 637 पॉइंट कितना आ जाएगा, 637.5 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 637.5 रुपया आ जाएगा, और आपने बाज़ार में लगाए 600 रुपये, यहाँ आ रहा है 637.5। कितना फ़ायदा हो रहा है बताओ आप लोग को फ़ायदा जो हो रहा है वो हो रहा है 37.5 रुपये का। कितने पे हो रहा है 37.5, तो आप कहोगे जी कि 600 रुपये पे हो रहा है हमको, ठीक है। परसेंटेज के लिए आप गुना कर दो 100 से, इससे ये, अब आप इसको ऐसा काट लोगे, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 6.25% प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत ही आसान आंसर था। यदि आप इसको एक बार ना करके अलग अलग करोगे तो आपको बहुत सारा समय खर्च हो जाएगा। समय बचाना है दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत टफ कंपटीशन है। ये कर्मचारी वाला का क्या करना है, एक कंपनी में 10 कर्मचारी, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन मैं चलिए बता दे रहा हूँ। एक कंपनी में जो है 10 कर्मचारी का प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये मिल रहा है, प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये मिल रहा है। तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मैं जो 10 कर्मचारी है उसका टोटल इनकम कितना होगा, 10 कर्मचारी पे खर्चा कितना कर रहा है कंपनी, 10 कर्मचारी पे 36,200 रुपये के हिसाब से टोटल पैसा जो लगेगा उसको 36,200 आप कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, वरना बहुत समय खर्च हो जाएगा। फिर जो 15 कर्मचारी है, 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी मिल रहा है 33,550 रुपया, तो ये कितना हो जाएगा। ये भी आप अगर इंटू कर लेते हो, एक सेकेंड, तो आपका 50 ये जब इंटू करोगे तो 53,250
0, इतना रुपया आ जाएगा। यानी कि 10 कर्मचारी इधर हो गए, 15 इधर हो गया। इस दोनों पे जो खर्च कर रही है ना कंपनी, वो कर रही है आपका 86, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 8654 और 865450, ठीक है, इतना रुपये खर्च हो रहा है। तो प्रति कर्मचारी का औसत वेतन, औसत कैसे निकालते हो? कुल योग और जितना आदमी है उससे डिवाइड कर दो। ये जो कुल पैसा दोनों मिला के खर्च हो रहा था, ठीक है, और कुल आदमी कितना था, 15 और 10 कितना होता है, कुल आदमी 25 था उसके फैक्ट्री में। इससे आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपका देखिए 346 आ जाएगा। और उसके बाद आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट देख के आंसर मार के आगे बढ़ जाना है, नहीं तो बहुत समय आप गवा देंगे एग्जाम में। पूरा सॉल्व वो लोग देखने थोड़ी ना आता है। ये देखिए, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। राज ने 4 विषयों में, देखिए 4 सब्जेक्ट में कितना 67, 69, 78, 88 नंबर लाया है, ठीक है। और ये 5वां सब्जेक्ट ब्लैंक में कर देता हूँ। 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका औसत अंक 80 हो जाए? ये भाई औसत अंक 80 हो जाए ना। और सब्जेक्ट कितना दिया पेपर उसने, 5, तो टोटल नंबर कितना आना चाहिए उसको, 400 नंबर आना चाहिए। और यहाँ चारों मिला के कितना नंबर आ रहा है, चारों मिला के कितना नंबर आ रहा है, जितना नंबर आ रहा है ना, चारों मिला के आप ऐड कर देना। और 400 में से आप अगर माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हो, बहुत आसान है, बच्चा भी बना लेगा ये। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी का भाई फेवरेट है। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा था, जो प्री मेंस हो रहा था, ठीक है। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए, और 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार यानी स्पीड क्या हुई, ठीक है। देखिए अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस। एक सेकंड, मेन जो है बात यहाँ ये आ रही है कि आपको स्पीड पूछा है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, होता है कि नहीं होता है। आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे क्या कि 35 जो खंभे हैं और 2 खंभा के बीच की दूरी है 50 मीटर, इससे इंटू कर दिया, टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, लेकिन हो जाएगा आपका गलत। वो कैसे, ये देखिए, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, एक खंभा यहाँ, कितना खंभा हो गया, 4। 4 खंभों के बीच की दूरी, एक खंभा के बीच जो है 50 मीटर दूरी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो 4 खंभों के बीच की दूरी क्या 200 मीटर हो जाएगा? जी नहीं, 4 खंभों के बीच की दूरी होगी 150 मीटर ओनली। क्यों? क्योंकि जो एक कोई खंभा है वो कांस्टेंट रहेगा। हमको बीच की दूरी से मतलब है, हमको स्टार्टिंग खंभे के बीच की दूरी से मतलब नहीं है। इसी वजह से यहाँ आप 35 खंभे ना लेकर के 34 खंभे लेंगे। कितना खंभे लेंगे, 34। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 34 × 50, और डिस्टेंस बाय क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। टाइम आपका कितना है, 60 सेकेंड है। और ये देखिए वो डिस्टेंस मीटर में था, ये सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपका आएगा, आप कर लेना। और जब आप, एक सेकंड में बता देता हूँ इसको, जब आप डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब आप देखिए दोस्तों, ये 34 × 50 है बाय 60 है, क्या आ गया, देखिए इसको आपको जल्दी से करना है। अगर ये 34 × 50 बाय 60, ये देखिए ये मीटर में था और ये सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शंस आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलते हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, 5/18 से नहीं, ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 18 जाएगा 3 टाइम्स, और ये 5 से 5 चला गया, 34 3 जा कितना होगा, 3 4 12 2 कैरी 1, और 3 6 9 1 10, 102 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, उम्मीद है खंबा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अमन और अजय एक दीवार को 9 और 12 दिनों में पूरा करता है, यानी कि अमन जो है 9 दिन में करेगा और अजय जो है 12 दिन में करेगा। हिंदी में मिलेगी तो अमन 9 दिन, अजय जो है 12 दिन। आप पूरा नाम वाम मत लिखते रहना वरना समय लॉस हो जाएगा। 12 और 9 का जो 12 3 जा 36 में ले लेता हूँ। इसका एफिशिएंसी 4 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गया, ठीक है। अब बताइए वे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो 36 टोटल वर्क है, और 4 एफिशिएंसी, 3 एफिशिएंसी, 7 एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो अब देख लो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को बनाया। अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब, 50 और 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है?
आपको 1 से लेकर 100 तक कितनी है वो भी याद रखना है, और 50 और 100 के बीच में क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए 10, अगर जिसको याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको छोड़ना मत, बना लेना। देखिए पहला तो 53 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 59, फिर 61, ऐसा कर करके आप जाओगे तो लास्ट नंबर आ जाएगा आपका 97 आ जाएगा लास्ट नंबर। 10 नंबर होंगे प्राइम। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो भाई बच्चा भी बना ले, क्या कर दिया। ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 35 28 है और एचसीएफ 26 है, तो एलसीएम क्या होगा ये भगवान। दो संख्याओं के गुणनफल से अगर मैं एचसीएफ को डिवाइड कर दूं तो वही मेरा एलसीएम आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिक्कत करोगे तो ये गलत हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड रुक जाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आई होप कि आपको मालूम होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, रुक जाइए, जी हाँ ये क्वेश्चन है हमारा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप पहले ये बता दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन है भाइयों, ये डिवाइड का साइन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसके डिवाइड कर रहा है, ए प्लस बी से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और ये बराबर है 25। तो आप बताइए ए माइनस बी का वैल्यू, ए भगवान कितना ईजी था, बताइए ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। 25 हो जाएगा। बस आगे बढ़ दिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, ये जानवी क्या कर रही है, जानवी वाले, जानवी पारा 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है और 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। ए भाई ये तो कोई भी बना लेगा। चलिए इसको शुरू करता हूँ मैं। जो जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो मैं वही केवल बताऊँगा, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, जानवी वाले का जो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, 125,000 8% कितना साल, 2 साल के लिए ले रही है ना, बाय 100, 20 से 20 आप काट दीजिए, जो भी आए आंसर वो आप आंसर मार्क कर सकते हो इसको फर्दर सॉल्व करके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगा। देखिए पी क्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्यू आर क्या है 8 सेंटीमीटर है, और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। एंगल पी क्यू आर कहने का मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो पी आर ज्ञात कीजिए। ये भी कोई क्वेश्चन है भाई। एच स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप बस कितना हो गया 36, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, 100 यानी कि 10 कहाँ है आंसर। आप इसको ट्रिपलेट के माध्यम से भी बना सकते थे। चलिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही, ये पजल टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है एनटीपीसी में आजकल। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्ट बनाने जाओगे तो ये आपका गलत करवा देगा। ठीक है, इसको डायग्राम से बनाया कीजिए। ये 3 से 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं, अब पता नहीं इसमें 1 नंबर का पूछेगा। देखिए ये मान लेता हूँ मैं राइट हैंड वाले, ये मान लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड वाले। ठीक है, सबसे पहले देखिए व्यक्ति कितना है, टोटल 50 व्यक्ति मैंने लिख दिया। दो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है, तो ये तो पता है ना आपका डायग्राम में, ये जो बीच वाले हैं ये दोनों के लिए आता है डायग्राम में, दोनों हाथ से लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिना डायग्राम के गलत हो जाएगा आपका सवाल। 18 लोग अपने दाएँ हाथ से लिखता है, तो क्या मैं यहाँ 18 लिख दूँ, जी नहीं। 18 लोग दाएँ, यहाँ राइट हैंड वाले यहाँ है, तो क्या मैं यहाँ 18 लिख दूँ, जी नहीं। यहाँ मैं लिखूँगा 16। आप रीज़न क्या रीज़न है, देखिए 16 और 2, ये राइट में क्या 18 आया कि नहीं आया, है कि नहीं है। चलिए, और आपको पूछे केवल राइट हैंड से कितना लोग लिखता है, तो आप 16 मार्क कर सकते हो। बहुत टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टाइप से आते हैं। अब देखिए फिर कहता है 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, ये लेफ्टी है, 26 में इसमें लिख दूँ, जी नहीं, मैं इसमें लिखूँगा 24। क्यों देखिए आगे आपको रीज़न पता चल जाएगा। और देखिए ये 24, ये 2, 26 हो गया ना। 26 लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, मेरा तो वेरीफाई कर ही रहा है, लेकिन आप जो ये 2 कॉमन ले लिए हैं इसके वजह से आपको 24 लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो आप बताइए, आप राइट हैंड से लिखता है 16, लेफ्ट हैंड से लिखता है 24,
और जो दोनों हाथ से लिखते हैं बोथ, वो क्या हो गए, 2 हो गए। कितना हो गया टोटल आदमी, 6 4 10 2 12 2 कैरी 1 और 42। यानी कि टोटल जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड और दो जो दोनों हाथों से लिखते हैं वो 42 आदमी हो गए। तो कितने आदमी नहीं लिखते हैं, 50 में से 42 माइनस कर लेंगे 8 हो जाएगा। देखिए ये जो सवाल है वो ये जिसका भी था उन्होंने सही नहीं किया था, ठीक है, आ गया ना। और आपको केवल वाला भी पूछे तो केवल वाला भी आप बता सकते हो, इसमें केवल वाला मैंने बताया ना कैसे बताना। चलिए 54 छात्रों में, अब ये देखिए ये भी वही टाइप का, मैंने बोला ना कि 3 4 सवाल पजल टाइप से पूछे जाते हैं। देखिए इसको मैं बता देता हूँ, इसमें तो देखिए जो जहाँ कुछ नहीं बोले ना तो ये पजल ईजी हो जाएगा फिर आपके लिए। 54 छात्र है टोटल, 54 टोटल छात्र हैं, ठीक है। 24 दूध पीता है, 28 चाय पीता है, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना जल्दी सवाल बना सके बनाइए। और 8 कुछ नहीं पीते। एक बात बताइए, 8 कुछ नहीं पीता है, टोटल में से 8 कुछ नहीं पीता है, इस 8 को भगाओ भाई, यहाँ क्या कर रहा है ये, 14 में से 8 गया 6, यहाँ हो गया 46। अब भाई खाने पीने वाले 46 में से ही देना होगा आपको, 8 भाग गया। और 24 छात्र दूध पी रहा था, 28 छात्र चाय पी रहा था, ठीक है। तो टोटल कितने छात्र खा पी रहे थे, 8 4 12 2 कैरी 1 2 2 4 1 5, 52 छात्र जो है जो दूध और चाय दोनों पी रहे हैं। और आपके सवाल में आया कितना है, 46। मेरा तो 46 आया भाई। तो यानी कि 12 में से 6 गया तो 6, यानी 6 छात्र ऐसा है जो कि दोनों चीज़ पी रहा है, चाय और कॉफ़ी दोनों। देखिए सिंपल सी बात है भाई, 8 कुछ नहीं पीता है तो टोटल में से ही ना जाएगा, तो खाने पीने वाले आ गए भाई 46, ठीक है। और 46 जब आया तो इसने बोला क्या कि 24 दूध पीता है तो 28 चाय पीता है, तो दोनों को मैंने सम किया तो आया 52। 46 से तो ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी 6 आदमी दोनों चीज़ कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर प्रति 15 चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लगाएंगे आप, तब जाके आपका सवाल सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। कुल दूरी क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए 8 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, फिर चल दिया ये 15 किलोमीटर की दूरी, कुल दूरी हो गई। कुल दूरी बटा कुल समय होता है, ठीक है, ठीक है। अब कुल समय, ठीक है, और फिर समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी 8 किलोमीटर को किससे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकेंड सॉरी फॉर दैट, मैं मिस्टेक कर दिया। देखिए एक दूरी है 8 किलोमीटर, एक दूरी है 4 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो गई, 12 किलोमीटर। चलिए फिर जो है कुल दूरी मैंने ले लिया, उसके बाद होता है कुल समय, तो कुल समय में फिर क्या होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर को ये तय कर रहा था किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। फिर जो है 8 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 4 किलोमीटर को किससे क्या तय कर रहा था ये, 20 किलोमीटर पर आवर से। इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 8 4 12। डायरेक्ट आप मत कर देना कि चाल बटा समय, वरना गलत हो जाएगा। देखिए 12 किलोमीटर ऊपर में आंसर, ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है 15 20 का एलसीएम ले लोगे तो आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 को 15 से करोगे तो 4 8 4 32 आ जाएगा, 32 प्लस 60 को 20 4 3 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12/30 44। आप इसको सॉल्व कर लेना फर्दर। एक सेकंड में इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। देखिए दोस्तों इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे ना, 12 ऊपर आ गया, और ये देखिए ये 44 आ जाएगा ऊपर, ये 60 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना इससे, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 16.36 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। जैक जैक जैक, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैक क्या है, जैक कैप्टन जैक स्पैरो आ गया। पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। एक बात बताइए, 1440 में बेच के 20% का लाभ कमा रहा है ना, तो ये जो है ये 1440 है ना, ये 120% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 1440 है 120% का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो बस आप पहले 1% निकाल लीजिए, बटा 120 कर दीजिए,
और पोशाक का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, तो आप निकाल दीजिए। 12 जाओ 144, 1200 आ जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मेरा NTPC प्री मेंस मेरिट नहीं बना था, ठीक है, प्री में मैंने क्वालिफाई हो गया था। अब ये देखिए 3x + 0.04 = 0.608 है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग बट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ। 3x और 0.04x है ना, तो 0.04x में से आप 3x यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ इस तरफ मत कर देना, तो 3.04x आ जाएगा, ठीक है। ये मेन यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इस जगह आप जाके जोड़ोगे, ठीक है। 3.04x का जो वैल्यू है वो है 0.608, ठीक है। आप देखिए x का वैल्यू पूछा ना, x का वैल्यू पूछा ना, तो आप इसको उठा के उधर भेज दो, या तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसको उड़ा दिया मैंने 100,000 सॉरी, इसको आप उड़ाओगे तो आएगा 100, ठीक है, इससे 10 टाइम्स चला गया, ठीक है। 304 दूनी क्या होता है, 608 होता है, ठीक है, और आप 10 को 2 से डिवाइड कर लो, 0.2 आंसर आ जाएगा। बहुत आंसर सही था, थोड़ा कंफ्यूज मत होना एग्जाम में वरना गलत हो जाएगा। 2 नहीं 0.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, कितना आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन उम्मीद है कि आपको 30 में 30 आ जाएगा। एक जो आयत है ना का परिमाप 24 सेंटीमीटर है ना, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है ना चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई को मैंने x मान लिया, तो लंबाई हो जाएगी 2x, ठीक है। और इसका परिमाप क्या है, 24 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 × L + B होता है। ये जो है कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो 2 × x + 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। 24 को 2 से आप कैंसिल करोगे तो 12 आ जाएगा। 3x = 12 है, 3x = 12 है, तो x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या पूछा था आपसे, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये 4 की जगह ये 8 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, 8 4 जा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बढ़ता हूँ मैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ये देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, बहुत अच्छा सवाल आता है वेन डायग्राम से। ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो सवाल पूछता है वही पढ़िए, यही गलती कर देते हैं बच्चे। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। देखिए गिटार कहाँ गया, गिटार है 25, अनुपात मतलब बटा होता है, आपको सबको पता होगा, या ऐसे ही कर दी। गिटार का वायलिन ना, वायलिन है 16%, ये कटेगा नहीं, कटेगा तो बस हो गया 25:16। अब कुछ लोग क्या करेंगे, परसेंट को ज़बरदस्ती 100 में लेके आएंगे, डिजिट में लेके आएंगे। भाई परसेंट का भी तो परसेंट से अनुपात होता है, क्यों समय बर्बाद करना। आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए यदि कुल 300 छात्र है, यदि कुल 300 छात्र है, पूरा क्वेश्चन आपको बार ग्राफ में क्या लिखा है नहीं लिखा है आपको नहीं पढ़ना। यदि कुल 300 छात्र है, ठीक है, तो तबला बजाने वालों व बीना बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। पहले ये देखिए, तबला 29% है, इधर देखिए, और वीणा कितना बजा रहा है, वीणा 30% है। अंतर ना, अंतर 1 का आ गया। अगर 300 छात्र है तो 1 का अंतर, 1 सेकेंड, परसेंट में ना 1%, हाँ 1% का अंतर आ गया। तो 300 का 1% कितना होता है, 3, बात खत्म। आपको निकालना है निकाल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और 30 क्वेश्चन की सीरीज़ जो थी, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम ग्रुप डी, NTPC, SSC वाले भी इसको लगा सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पर हर एक चीज़ की वीडियो आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मिल जाएंगे। वीडियो बनाने में मेरा बहुत मेहनत लगा है, तो उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़े बड़े खर्चीले कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा प्री मेंस हो गया था, तो इसमें कोई ये डाउट वाली बात है नहीं। धन्यवाद।